हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज क्लास 10th बोर्ड के लिए जो एमसीक्यू आने वाले हैं 40 उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, कॉन्सेप्ट जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ को प्राइम इज, इसमें से कौन सा को प्राइम का पेयर होगा। को प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर तो सबको पता है कि जिसके फैक्टर क्या होते हैं, वन और इटसेल्फ होते हैं। जो किसी नंबर से नहीं घटता वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। को प्राइम में क्या होता है कि दो नंबर ऐसे जिनका एचसीएफ जो है वो आपका क्या आएगा? वन आएगा। वो किसी नंबर से दोनों नहीं घटेंगे। जैसे आपने ले लिया यहाँ पे 3 और 4, तो 3 और 4 क्या है? 3 प्राइम है और 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। बट इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आएगा 1 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। ये दोनों को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। उस तरह यहाँ चेक करेंगे, ये जैसे 32 दिया है, ये आपको 40 दिया है, ये 2 से कट जाएगा इसलिए नहीं होगा। ये आपका ये भी नंबर कट जाएगा कि आपका ये दिया है 3 और ये 28 है, ये आपका 7 से कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा। ये 9 से कट जाएगा, ये वाला नंबर किसी नंबर से नहीं कटेगा। 18 और 25 किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन 144। तो 1444 में 2 का एक्सपोनेंट क्या है ये पूछ रहा है इसमें। तो आपको 144 का फैक्टर करना पड़ेगा, 144 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 2 से काटोगे 72 होगा, 2 से काटोगे 36 होगा, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ 18 आएगा, 2 से काटोगे 9 आएगा, 3 से काटोगे 3 आएगा, 3 से काटोगे 1 आएगा। तो आप देख रहे हो 144 जो बनेगा 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर 2 हो गया। ये बन रहा है 2 के पावर 4, 3 के पावर 2। ये 144 का ये पावर बन रहा है। ये जो इसमें 4 आ रहा है, ये 2 के पावर 4 आ रहा है, ये इसका क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट पूछा था 2 के पावर। इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। और आप ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 बेल, रेड ग्रीन एंड येलो, 3 तरह की बेल है, रेड ग्रीन और येलो, 3 तरह की बेल है, ठीक है। फ्लैश एट इंटरवल ऑफ 80 सेकेंड, 90 सेकेंड एंड 110 सेकेंड। ये 80 सेकेंड के इंटरवल पे फ्लैश हो रही है, ये 90 सेकेंड के इंटरवल पर, ये 110 सेकेंड के इंटरवल पे। इतने इतने सेकेंड बाद ये बार बार क्या होती है? फ्लैश होती है। उसके बाद बोला है कि ऑल 3 फ्लैश टुगेदर एट 8 AM। ये तीनों एट 8 AM क्या हो गई? आपकी 8 AM पे ये 8 AM पे एक साथ फ्लैश हुई। एट व्हाट टाइम विल द 3 बल्ब्स फ्लैश ऑल टुगेदर अगेन। ये तीनों बार कि आपको इंटरवल दिया है कि 80 सेकेंड के इंटरवल में, 90 सेकेंड और 110 सेकेंड के इंटरवल में फ्लैश हो रही है। अब ये 8 बजे तीनों एक साथ फ्लैश हो रही है, तो फिर ये पूछ रहा है कि कितने बजे अगेन ये फिर से फ्लैश होंगी एक साथ। इस तरह के क्वेश्चन आता है। ये इसमें स्टेप वाले भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई पार्क में 2 आदमी 3 आदमी चल रहा है, एक का स्टेप इतने इतने सेंटीमीटर का है, तो एक जगह से स्टार्ट करके कितने सेकंड कितने मीटर बाद फिर से वो एक स्टेप, एक ही बार तीनों का स्टेप आएगा। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में क्या होता है? हमको क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। इसका 80, 90 और 110, तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आपका आएगा आफ्टर दैट सेकंड, उतने सेकंड के बाद फिर से वो तीनों वेव क्या होंगी? फ्लैश होंगी। तो अब यहां निकालो एलसीएम ऑफ 80, 90 एंड 110। देखो ये सब में 10 क्या है? कॉमन है, 0 है। आप देखो यहां भी, यहां भी, यहां भी। और उसके बाद से 10 इंटू आ जाएगा आपका 10 कॉमन। देखो 8 और 9 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 8 आ जाएगा इंटू 9 आ जाएगा, और 11
में भी कोई कॉमन नहीं है। ये आपका 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 11 ये आपका आ जाएगा 8 9 का होगा 72, 72 इंटू 11 इंटू 10 बनेगा। और इससे अच्छा 99 से कर लो आप, 11 9 या 99, 8 इंटू 99 करो, 8 इंटू 99 करोगे 100 होगा तो 800 हो जाता है। यदि ये 100 होता तो 800 हो जाता, तो 8 इसमें से क्या होगा, कम हो जाएगा। 800 में से आप क्या करोगे, 8 क्या करोगे, कम करोगे। तो 800 में से 8 कम होगा तो आपका आ जाएगा 2 7, 800 से 8 माइनस करें तो 7 आपका 9 2 आएगा, क्या आएगा 792 और एक जीरो लग जाएगा, ये आपका आएगा। इतने सेकंड बाद वो फिर से क्या होंगी, फ्लैश हो। अब इस सेकंड को क्या करना है आपको, पहले मिनट में बदलो, 97920 सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे, ये आपको डिवाइड हो जाएगा 6 1 जा 6 6 3 जा 18 6 2 जा 12 132 मिनट। इतने मिनट बाद फ्लैश होगी। इन मिनट को फिर से हम क्या बदलेंगे, आवर में, तो 120 मिनट गुने 2 आवर और आगे 12 मिनट, 2 आवर 12, 2 आवर 12 मिनट इसमें आप ऐड करोगे तो 2 आवर 12 मिनट ये हो जाएगा 10 12 एएम के फिर से वो क्या होगी, दोनों फ्लैश। ऑप्शन में दिया था आपका 8 8 12 9 12 10 बज के 12 और 11 12, 10 बज के 12 मिनट इसका आंसर होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं अच्छा सा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कह रहा है कि नॉट इक्वल टू जीरो और इक्वल देन, इसमें से कह रहा है कि यदि आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल दिया है कोई आपको और इसमें c जीरो नहीं है, c नॉट इक्वल टू जीरो, तो कह रहा है कि और इसके जो जीरो है इक्वल है, इक्वल जीरो है, जीरो जिसके क्या है, इक्वल है, तो देन कह रहा है कि सी एंड ए हैव द अपोजिट साइन, सी और ए का अपोजिट साइन होगा। उसके बाद कह रहा है कि सी एंड बी हैव द अपोजिट साइन, सी और बी का जो है वो अपोजिट साइन होगा, या सी एंड ए हैव द सेम साइन, सी और ए का आपका सेम साइन होगा, और सी एंड बी हैव द सेम साइन, और सी और बी का जो होगा सेम साइन। देखो क्या होता है, जब भी इक्वल जीरो आते हैं, दोनों का जीरो क्या आपका इक्वल है, दोनों का जीरो आपका इक्वल है, तो इक्वल जीरो कब आता है, इक्वल जीरो तब आएगा, जैसे मान लो कि ये इक्वल जीरो तब आता है जब ये आपका होल स्क्वायर बनता है, क्या बनेगा आपका, जब आपका ये होल स्क्वायर बनेगा तभी तो इक्वल जीरो आएगा। जैसे मान लो कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया या x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, तब इसमें x की वैल्यू 2 भी 2 2 2 आएगी, x की वैल्यू 2 माइनस 2 और इसमें x की वैल्यू माइनस 2 कहने का मतलब जब ये कंप्लीट होल स्क्वायर बनेगा तब जाके इसमें इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी वो, अब इसमें क्या होल स्क्वायर बनने के लिए क्या होता है, जब इसका आप होल स्क्वायर लिखोगे ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसमें देख लो यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, a और c, a और c, यहाँ a आएगा यहाँ पे c आएगा, यहाँ a आएगा यहाँ पे c आएगा, दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है, दोनों का साइन सेम होगा। बीच का जो x वाला टर्म है b का साइन चेंज हो सकता है, बट a और c का साइन आपका दोनों जगह क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है c एंड a हैव द सेम साइन, c और a का जो साइन होगा आपका सेम होगा, c और a का साइन क्या होगा, सेम होगा, ये आपको ध्यान रखना। यदि आप उससे जाते हो, उससे निकालते हो डिस्क्रिमिनेंट से, तो उसमें b निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac,
ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया जाएगा जिसको, तो वहां पे डी जब दोनों जीरो या दोनों रूट्स इक्वल, जीरो तो रूट्स हो जाएगा इक्वेशन में, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4ac। अब ये बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर क्योंकि आपका नेगेटिव हो बी चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा। अब ये ac पॉजिटिव कब होगा, 4 तो पॉजिटिव ही है, a और c पे डिपेंड कर रहा है, तो या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तभी तो ये प्लस मल्टीप्लाई हो तो प्लस आएगा, इसलिए क्या होगा, सेम साइड। यहां से भी इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो कि a और c की वैल्यू जो साइन होनी चाहिए वो सेम साइन होनी चाहिए, तब जाके ये आपका ये जो आपका आएगा ये इक्वल इसके जीरो आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बेस्ड है आपका क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द जीरो, इसको ध्यान से समझना आपको क्वेश्चन को, वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यह है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी दिया है, इज निगेटिव ऑफ द अदर, निगेटिव ऑफ द अदर माने एक आपका 2 है तो दूसरा आपका क्या है, -2 है, एक आपके अल्फा है तो एक माइनस अल्फा है, हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, can have a linear term but the constant term is negative, can have a linear term but constant term is positive। अब देखो इसमें क्या होता है, ये इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, ये लीनियर इसका है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये लीनियर टर्म हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। अब देखो ये यदि आपको पॉलिनोमियल दिया है और इस पॉलिनोमियल का इस कह रहा है कि one of the zero quadratic polynomial of the form of this is negative of the other, नेगेटिव ऑफ द अदर का मतलब होता है कि एक यदि +2 है तो दूसरा आपका -2 होगा, क्या होगा, एक +2 है तो क्या होगा आपका -2 होगा, ये नेगेटिव ऑफ द अदर की बात होती है, क्या होती है, नेगेटिव ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे x की वैल्यू इसमें क्या आएगी, +-2 है, कब आपकी x की वैल्यू +-2 आती है, जब मान लो कि आपको px दिया है वहां पे x² -4 आप लोगे, x² -4 लोगे तो इसमें क्या आएगा आपका x² -4 = 0 करोगे तो x² = 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2 आ जाएगी। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब जब x की वैल्यू इसमें +-2 आ रही है तो वन ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद दिस नेगेटिव अदर, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है कि देखो लीनियर टर्म तो होगा नहीं, x का टर्म तो आएगा ही नहीं, इसमें लिखा है कि देयर इज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म देख लो क्या आ रहा है, ये वाला टर्म जो है वो क्या नेगेटिव आ रहा है, तभी ये जाके मतलब आप इसको पॉजिटिव कर दोगे तो x² +4 यदि लेते हो px इक्वल टू 0 तो x² +4 इक्वल टू 0 लिखोगे तो x² इक्वल टू -4 आएगा, इसका तो रियल 0 ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी टर्म का स्क्वायर करोगे तो -4 तो आएगा ही नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि b की वैल्यू इसमें क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, इसका ऑप्शन में था कि हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, लो लीनियर टर्म आपका नहीं आएगा और कांस्टेंट टर्म ये वाला टर्म क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर, बी का टर्म नेगेटिव माने x², ये तो दिया आपका, ये स्क्वायर वाला टर्म है, लीनियर टर्म जो आपका है वो होगा ही नहीं इसमें, ये वाला x का टर्म आएगा नहीं और b वाला टर्म जो आएगा इसका टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बहुत अच्छा कांसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और दिया है इसमें,
क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल एबीसी है। अब मैंने राइटिंग में बना दिया कि हो रहा है, लेकिन कोई जरूर नहीं है, ऐसे भी कैसे भी हो सकता है। ट्रायंगल एबीसी ए बी दिया है, इसमें ए बी दिया है 6√3, एसी दिया है 12 सेंटीमीटर में दिया है, और बीसी दिया है 6। तो कह रहा है कि देन बी इक्वल टू कितना होगा, एंगल बी कितना होगा। अब ए बी स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 6 6 जा 36, 36 इंटू 3 कितना होगा 108। यहां से क्या आएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना होगा 12 स्क्वायर 144। यहां से क्या आएगा BC स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना होगा 36। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 144 हो जाएगा। इसका इट मींस क्या होगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये आपका AC स्क्वायर होगा। तो AC आपका ये हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये AC हो गया, AB और BC हो गया, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 20 में क्या हो जाएगा, क्या होगा 90 डिग्री। एंगल पूछा था कि एंगल B कितने डिग्री का होगा, एंगल B इसमें सी ऑप्शन था 90 डिग्री। ऑप्शन इसमें क्या है सी, एंगल B जो होगा 90 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन दिया है ट्रिगो का क्वेश्चन है, इफ A cos थीटा प्लस B sin थीटा इक्वल टू M एंड A sin थीटा माइनस B cos थीटा इक्वल टू N, कर फाइंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है A cos थीटा प्लस B sin थीटा इक्वल टू M और A sin थीटा माइनस B cos थीटा इक्वल टू N, दोनों को स्क्वायर करो, दोनों को क्या करो स्क्वायर कर दो। मतलब ये 1 है ये 2 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर मैंने M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हम निकालते हैं इसमें। इसी क्या आएगा, जो M की जगह ये दिया है A cos थीटा प्लस B sin थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस A sin थीटा माइनस B cos थीटा इसका होल स्क्वायर। इसका ऊपर वाला स्क्वायर करोगे A cos थीटा प्लस B sin थीटा क्या आएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB sin थीटा cos थीटा प्लस यहां आएगा इसका करोगे A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2AB sin थीटा cos थीटा। अब दोनों जोड़ के देखो ये 2AB से 2AB sin थीटा cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लोगे क्या आएगा A स्क्वायर, ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहां से आ जाएगा A स्क्वायर, ये 1 होता है और ये होता है ये भी 1 होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका आ रहा था M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो आपसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पूछा था और ऑप्शन में M और N स्क्वायर में दिया है, तो ऑप्शन M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, M स्क्वायर इंटू N स्क्वायर दिया है, N स्क्वायर माइनस M स्क्वायर दिया और M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये ऑप्शन में जो है M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें क्वेश्चन यहाँ नंबरिंग करके भी पूछ देता है। A cos थीटा प्लस B sin थीटा M दिया है और A sin थीटा माइनस B cos थीटा M दिया है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और मैथ्स एंड मोर चैनल पर पहली बार हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और इंस्टा आप टेलीग्राम में मेरा ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स एंड मोर के नाम से ऐप भी है मेरा, प्ले स्टोर से उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।